हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आज डे वन है और हमारा सेकंड लेक्चर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने आपको बोला था कि मैं 5 मिनट की डेली आपको वीडियो दूंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं आज। और फिर जो जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेंगे इसमें जब बहुत ज़्यादा कंटेंट तो नहीं है, तो फिर हम एजाइल के ऊपर और जीरा जो टूल है उसके उसके उससे हम फैमिलियर रहेंगे। वो इस जीरा बहुत पॉपुलर टूल है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, वंस यू फिनिश योर कोडिंग क्लासेस, जब हम 65 डेज कंप्लीट करेंगे तो आपकी कोडिंग अच्छी हो जाएगी। तो फिर ये डिपेंड करता है कि आप क्या जो टूल्स है, इंडस्ट्री रेडी टूल्स है, क्या आप उसके फेमिलियर हैं, कि आप उसको यूज टू हैं। तो मेरा पर्पस इसका जो ये सीरीज ऑफ लेक्चर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, वो यही है कि आपको एजाइल मेथोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा समझाई जा सके और उसका प्रैक्टिकल यूज़ भी कैसे सिखाया जा सके जीरो सॉफ्टवेयर पे। तो इनिशियली क्लासेस है तो थोड़ी थियोरटिकल है, उसके बाद जब प्रैक्टिकल आएगा तो मुझे लगता है जीरा टूल सिखाने में, एजाइल सिखाने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो इसको शुरू करते हैं आज। तो जो मेन इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने आपको बेसिकली क्यों मैं इसको लेक्चर ले रहा हूँ और क्यों आपको समझा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये एक आर्ट है। एक आर्ट कैसे है कि जैसे कि आपके पास दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ए डॉक्टर बी। तो डॉक्टर ए डॉक्टर बी जब आप जाते हो अपनी प्रॉब्लम बताते हो कि भाई मुझे एक्स वाई जेड सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है, और उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको एक्स वाई जेड बीमारी है। तो ये दो डॉक्टर हैं, ठीक है। एक है जो कि सारे जो नॉर्म्स है, एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हैं, और एक है जो कि बस जैसे आप देखेंगे जैसे आप जानते होंगे कि बहुत ऐसे आपको डॉक्टर्स मिल जाते हैं, मतलब जो एमबीबीएस नहीं होते, नहीं वो बीएमएस होते हैं, बस वो डॉक्टर होते हैं। आपको पता लग गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो कोई सेट ऑफ डेटा के ऊपर काम नहीं करते, वो सीधे क्या बता देते हैं कि आपको आपको कुछ सी की भी कोई भी दवाई दे देते हैं। पर जो प्रॉपर डॉक्टर होते हैं वो प्रोसेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, आपके साथ टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है कि आप सॉफ्टवेयर, अगर आप कोई आपको रिक्वायरमेंट देता है तो आपको क्या करना है, उसको असेस करना है। असेस करना है यानी सबसे पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। कोई भी आपको रिक्वायरमेंट देगा कि जैसे कि डॉक्टर के वाले केस में पेशेंट आता है, तो वो क्या करता है, बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो एक प्रॉब्लम देता है। तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करता है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करता है, सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करता है। इसी तरीके से जब जो क्लाइंट होगा वो क्या करेगा, बोलेगा कि मुझे ये चीज़ें बनवानी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको प्रिस्क्राइब करना है कि भाई ये चीज़ें आपको करनी है। तो एक प्रोसेस आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी एग्जीक्यूशन करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या है, वो सीरीज ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट आपको करना ही करना है, ठीक है। उसको हम लाइफ साइकिल भी बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले होता क्या है, सपोज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जो हम कभी भी बिड वगैरह करते हैं या वर्क वगैरह पे, और हम क्लाइंट आ जाते हैं सपोज, तो हम क्या करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने की कोशिश करते हैं। तो रिसेंटली आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक क्लाइंट था, तो हमें क्या करना है, एक प्रॉक्सी वीपीएन ऐप बनानी है। तो उन्हें क्या करा कि हमें, जो जनरली होता क्या है, वो बोलता है कि हमें इसका रेप्लिका बनाना है आपको ना ऐप का। तो हम क्या करते हैं, जनरली जो रेप्लिका जिसका होता है ऐप, हम उसको इंस्टॉल करते हैं, उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है उसको लिस्ट डाउन करते हैं, उसको समझते हैं कि भाई कोर ऑफ द फंक्शन क्या है और एडिशनल फीचर्स में क्या-क्या है। कोर ऑफ द फंक्शन क्या होता है, वीपीएन है तो वीपीएन ब्लॉकिंग भी करेगा, तो यूआरएल ब्लॉकिंग भी करेगा, डीएनएस सर्वर चाहिए होगा। तो जब हम कोर उसका फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर क्या हम क्या करते हैं, हम उसको डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन मतलब एन आर्किटेक्चर बताते हैं कि भाई, अब आर्किटेक्चर एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब इसमें अब पहले लेक्चर में तो मैं पूरी डिटेल में नहीं बताऊँगा कि किस तरीके से जो उसकी जो ऐप है वो कम्युनिकेट करेगी बैकएंड सर्वर्स के साथ, क्या-क्या उसके डिज़ाइन्स रहेंगे, किस तरीके से उसकी ऐप दिखेगी। ये बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है कि ऐप बनाने से पहले, जिसमें प्रोटोटाइपिंग भी आ जाती है, हम वायर फ्रेम्स आ जाते हैं। तो हम वायर फ्रेम्स बनाते हैं कि भाई इस तरीके की आपकी ऐप लगेगी, ठीक है। तो जिस तरीके की आपकी जो ऐप लगेगी, तो फिर आप क्या करते हो, उसको क्लाइंट को देते हो। क्लाइंट के अभी ऐप बनी नहीं है, अब सिर्फ डिज़ाइन है, ठीक है, वो वायर फ्रेमिंग है।
तो वो क्या करता है, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो बताता है कि हाँ ये चेंजेस वगैरह करता है। तो सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट गैदर करनी होती है सारी की सारी, अपने कंपटीटर को देखना होता है कि भाई जो एग्जिस्टिंग ऐप्स हैं वो कैसे काम कर रही है, उनके क्या फीचर है, अगर एडिशनल फीचर है तो वो फिर हम उसको सारे के साथ डिज़ाइन करते हैं। वंस ही इज एग्रीड विद द रिक्वायरमेंट, हम रिक्वायरमेंट फिक्स कर देते हैं। देन हम क्या करते हैं, फिर जो थर्ड पार्टी इज कोडिंग, जैसे कि जो हम प्रोग्रामिंग जो फाइनल फर्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर कर रहे हैं वो सिर्फ एक पार्ट है। यहाँ पर आता है कि हम क्या करते हैं, फिर उसको जीरा में हम क्या करते हैं, उसका प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं, माइलस्टोन्स वगैरह असाइन करते हैं टास्क को, और फिर डेवलपर क्या होता है, कोडिंग करना शुरू कर देता है। वंस द डेवलपमेंट फेज इज डन, और अगर एजाइल में है तो टेस्टिंग क्वालिटी एक साथ ही रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर टेस्टिंग और उस ऐप को टेस्टिंग करते हैं, बीटा टेस्टिंग, देयर आर सर्टेन लेयर ऑफ टेस्टिंग जो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले डेवलपर एंड पे होती है, बीटा एंड पे होती है, फिर प्रोडक्शन एंड पे भी करते हैं। मतलब प्रोडक्शन एंड पे ये नहीं कि डिप्लॉय करने के बाद, पहले हम प्री प्रॉड एनवायरनमेंट बनाते हैं, रेडी टू अल्फा बीटा होता है, वो आपको आगे जाके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर क्या होता है, वंस इट इज़ बीन डन, वो जब लाइव हो जाती है ऐप, तो हम क्या करते हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन में बग्स आते हैं। तो बग्स आते हैं, जैसे आप लोग भी यूज़ करते होंगे ऐप्स, तो इसमें ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, तो आप कमेंट करते हैं। जब आइडेंटिफाई होते हैं इश्यूज, तो फिर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। फिर क्या होता है, वंस इट इज़ बीन डन, देन वी डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, बिकॉज़ वी डोंट वांट इफ समबडी लूज़ इन अ टीम, मतलब वो लॉस हो जाता है, तो उसकी जो नॉलेज है वो वेस्ट हो जाए और फिर कोई बंदा स्क्रैच से शुरू करे। तो बेसिकली यही है। इसमें कुछ मॉडल्स होते हैं, एजाइल मेथोडोलॉजी है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। वाटरफॉल मॉडल बेसिकली इसी तरीके से होता है, पर वाटरफॉल मॉडल में जितने भी स्टेप्स हैं एक लैडर के फॉर्म में हम यूज करते हैं। हाइब्रिड अप्रोच बहुत पॉपुलर है, जो एजाइल वाटर मॉडल दोनों के लिए, दोनों में यूजफुल होती है। ठीक है, तो जो अभी हमने डिस्कस करा ये वही है। ठीक है, तो ऑलरेडी 5 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अ, जो और भी जो मॉडल्स हैं, आइट्रेशन है, प्रोटोटाइप मॉडल्स हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।